जय हिंद दोस्तों, यहाँ पर हम आपको वचन यानी कि नंबर के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो यह जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है, क्योंकि हिंदी में एक प्रश्न जो है वचन से ज़रूर आता है और वहाँ पर छात्र गलती कर देता है अगर वह नहीं पढ़ा हुआ है तो। अगर पढ़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो गलती हो जाती है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि यहाँ पर 90+ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं और उसके साथ जो है वचन के बारे में नॉर्मल संपूर्ण जानकारी देंगे आपको। तो यहाँ पर देखिए वचन, तो वचन क्या होता है? जिन शब्दों से संख्या का पता चलता है उसे ही क्या कहते हैं? वचन कहते हैं, यानी कि नंबर कहते हैं। और आपको पता है हिंदी में 2 नंबर होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और यही कंडीशन जो है अंग्रेजी में है सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, यानी एक वचन और बहुवचन, ठीक है। लेकिन संस्कृत में क्या होता है? 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो वचन क्या होता है? तो वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन, ठीक है। तो एक वचन क्या होता है? जिन शब्दों से एक संख्या का पता चले, यानी किसी एक संख्या की जानकारी हो, वो एक वचन होता है। बहुवचन क्या होता है? जिन शब्दों से बहुत सारी चीज़ों का पता चले, वो क्या है? बहुवचन है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, तो यहाँ पर ये सारी इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए लिखा है क्या कि शून्य प्रत्यय जोड़ने का अर्थ क्या है? संज्ञा के शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप समान रहते हैं, जैसे पानी, प्रेम, प्यार, भय, क्रोध और दान। ये सभी क्या है? एक वचन में ही या फिर बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए कि जैसे कि शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए मूल शब्दों में हम लोग क्या करेंगे? वर्ग जोड़ देंगे, वृंद जोड़ देंगे, गण जोड़ देंगे, लोग जोड़ देंगे, जन जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? बहुवचन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे देख रहे हैं आप, कर्मचारी वर्ग, पक्षी वृंद, असभ्य लोग, विद्वजन, लेखक गण, ठीक है। ये बहुवचन में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट है कि हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है क्या? आंसू, के, समाचार, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, बाल, लोग, प्रजा, रोम, होश आदि, ठीक है। ये सभी क्या हैं? बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, ऐसे शब्द हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, हम यहाँ लिखा है कि इसी तरह कुछ ऐसी संज्ञाएं भी हैं जो हमेशा एक वचन में ही आती हैं, जैसे क्रोध, क्षमा, छाया, प्रेम, जल, जनता, पानी, दूध, वर्षा, हवा, आग आदि। ये सभी क्या हैं? एक वचन में ही प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 8 नंबर पॉइंट्स क्या कह रहा है कि सम्मान या आदर दिखाने के लिए हिंदी में एक वचन संज्ञा का ही के प्रयोग को बहुवचन के रूप में दिखाया जाता है। जैसे माता जी सम्मान दिया जा रहा है, गांधी जी, ठीक है। यहाँ अध्यापक, ये सभी क्या है? सम्माननीय शब्द हैं। तो ये क्या है? बहुवचन के रूप में प्रयुक्त किए गए हैं, ठीक। उसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस सेट पर। और आपको पता है प्रैक्टिस सेट हम इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि यूपी बोर्ड में क्लास 10th के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 आता है, उसके लिए लाभकारी है। और उसके बाद जो है हम लोग SSC GD, UP PET या फिर अन्य जो हैं जैसे यूपी पुलिस भी हो गया, इन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और आप अपनी जानकारी को और अधिक बढ़ा पाएँ। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि एक वचन शब्द कौन सा है? तो इसमें जो है जो नदी है वो एक वचन में प्रयोग की गई है। और उसके बाद देखिए अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो यहाँ पर अंत स्वर के बदले ए कर देते हैं, ठीक है। ए कर देंगे तो बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन क्या होगा? तो सौदा का कोई बहुवचन नहीं होगा, ठीक है। यानी सौदा बहुवचन स्वयं है, एक वचन भी दोनों है, मतलब मिक्स है, ठीक है। मैं का बहुवचन हम होता है, ठीक है। उसके बाद मैं चलती थी, तो मैं, इसमें से मैं का बहुवचन हम हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि किसका केवल बहुवचन में ही प्रयोग होता है? तो प्राण, ठीक है। प्राण क्या है? इसका बहुवचन प्रयोग होता है और सभी जो हैं एक वचन में हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है कि प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। किसका प्रयोग? सर्वदेव, दर्शन, ठीक है। दर्शन का प्रयोग जो है सदैव बहुवचन में होता है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि
इकारांत संज्ञा को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाना चाहिए? तो यहाँ पर ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद या लगा दिया जाता है। ठीक है, नदी से नदियाँ हो जाएगा। ठीक है, और नारी से नारियां हो जाएगा। तो ये ऐसे ही शब्द बनेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि बहुवचन के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, कौन सा प्रत्यय ऐसा है जो बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ओ, ए, आ। ठीक है, ये सभी क्या हैं, बहुवचन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। उसके बाद देखिए वधु का बहुवचन क्या हो जाएगा? वधुएं। ठीक है, क्या हो जाएगा? वधुएं। भविष्यत काल की क्रिया को बहुवचन बनाने में ए पर क्या किया जाता है? तो चंद्र बिंदु या फिर अनुस्वार कर दिया जाता है। चंद्र बिंदु, ठीक है, चंद्र बिंदु या फिर अनुस्वार कर दिया जाता है। ठीक है, अनुस्वार कर दिया जाता है, यानी अंक की बिंदी लगा दी जाती है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पति शब्द का अविभक्तिक बहुवचन होता है। पति का बहुवचन क्या हो जाएगा? पति ही होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ आजकल भारत की जनता भी आधिकारिक शिक्षित हो गई है। तो जो जनता है वो एक वचन है। क्या है? एक वचन में प्रयोग किया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ मध्यम पुरुष तू का क्या होगा? तो तू का तुम हो जाएगा बहुवचन में, क्योंकि तू स्पेशली एक वचन में है, लेकिन अगर वहाँ पर तुम प्रयोग कर दिया जाए तो वो बहुवचन में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? सरसों। ठीक है, तो सरसों जो होता है वो दोनों वचनों में समान रहता है, क्योंकि सरस उसको नहीं बोलते हम लोग, सरसों ही बोलते हैं। ठीक है, इसलिए दोनों वचनों में समान। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यहाँ सखी, सखियाँ। ठीक है, यही सही नहीं है। घोड़ा, घोड़े, लता, लताएं, किताब, किताबें, ये सभी सही हैं, लेकिन सखी, सखियाँ सही नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए वचन जोड़ा सही नहीं है, इसमें से कौन सा? आटा, आटे। ठीक है, आटा, आटे, यही आपका ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि ये जोड़ा सही नहीं है। धेनु, धेनुएं, सोना, सोना, छात्र, छात्रगण, सभी सही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आँख का बहुवचन क्या हो जाएगा? आँखें। क्या हो जाएगा? आँखें। मेज का सामान्य बहुवचन क्या हो जाएगा? मेजें। ठीक है, क्या हो जाएगा? मेजें। ठीक है, उसके बाद बहू का क्या है? बहू का बहुवचन क्या हो जाएगा? बहुएं। ठीक है, क्या हो जाएगा? बहुएं। लुटिया का क्या हो जाएगा? लुटियां। ठीक है, क्या हो जाएगा? लुटियां। उसके बाद कह रहा है कि बहुवचन इसमें से कौन सा है? तो लड़के। सही बहुवचन क्या है इसमें? लड़के। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर लिखा है कि भुजा का बहुवचन क्या हो जाएगा? भुजाएं। क्या हो जाएगा? भुजाएं। उसके बाद बहुवचन गुण धर्म वाला भाव, ठीक है, भाव वाला बहुवचन है, तो इसमें जो है सुधिजन। ठीक है, सुधिजन जो है वो क्या है? बहुवचन में प्रयोग किया गया है गुण धर्म और भाव के द्वारा। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है कि वचन पहचान नहीं होती है। निम्न किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है? तो क्रिया विशेषण से पहचान नहीं होती कि ये किस वचन में है, लेकिन संज्ञा से, क्रिया से, विशेषण से हम पहचान लेते हैं कि यह किस वचन में शब्द है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए वचन किसका बोध कराता है? तो प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध कराता है। कौन? वचन। ठीक है, यानी जो प्राणी है, वस्तु है, कितने संख्या में है, उसका बोध वचन कराता है। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है कि कौन सा एक वचन है? तो आकाश एक ही है, तो एक वचन में ही होगा। गौ का क्या हो जाएगा? गौ जो है एक वचन में ही है। ठीक है, किस में है? एक वचन में है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पानी सदैव क्या होता है? एक वचन में प्रयोग होता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है? तो हस्ताक्षर। ठीक है, हस्ताक्षर क्या है? एक वचन में नहीं है, बहुवचन में। ठीक है, उसके बाद देखिए सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द को चुनिए। तो यहाँ वर्षा और जनता जो है एक वचन में और सभी क्या हैं? बहुवचन में है। मिठाई शब्द एक वचन है। ठीक है, तो मिठाइयाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिठाइयाँ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है? कवि का एक वचन क्या हो जाएगा? कवि वृंद। ठीक है, कवि वृंद। उसके बाद लड़कियां एक वचन क्या हो जाएगा? लड़की हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए पुस्तक रखी है, तो वाक्य में वचन है, एक वचन। तो पुस्तक रखी है, तो पुस्तक क्या है? एक वचन में प्रयुक्त हुई है। ठीक, उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर लिखा है कि केवल एक बहुवचन में प्रयुक्त होता है।
दर्शन, ठीक है, जो दर्शन है वो बहुवचन में ही प्रयोग होता है। मैंने आम ले लिया है, तो यहाँ पर जो है इसका बहुवचन बनाना है, तो मैंने आम ले लिए हैं, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। गौ का सामान्य बहुवचन क्या हो जाएगा? गौवें, ठीक है, क्या हो जाएगा? गौवें। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर लिखा है कि बहुवचन रूप कौन सा है, तो यहाँ पर जो तुमने, ठीक है, तुम ही जो है बहुवचन हो गया और तो बात ही अलग है। उसके बाद देखिए कौन सा शब्द बहुवचन है, तो गुरुजन, ठीक है, गुरु एक वचन, जन लगा दिया तो बहुवचन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो गुरुजन हो गया। दिशा का बहुवचन कौन सा हो जाएगा? दिशाएं, क्या हो जाएगा? दिशाएं। बाह का सामान्य बहुवचन क्या हो जाएगा? बाहें, ठीक है, क्या हो जाएगा? बाहें। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर पानी शब्द का सामान्य बहुवचन क्या हो जाएगा? पानी ही होगा, ठीक है, पानी ही, पानियाँ नहीं हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नदी का बहुवचन क्या हो जाएगा? नदियाँ होना चाहिए, ठीक है, नदियों, ठीक। बारिश के कारण नदी का बहाव तेज हो गया था, रेखांकित शब्द का बहुवचन बताइए, तो नदियों, क्या हो जाएगा? नदियों। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर लिखा है कि बहुवचन शब्द कौन सा विकल्प अनुचित है यानी सही नहीं है? रीतियाँ, रीतियाँ लिखा है, रीतियाँ होता तो ठीक था, रीतियाँ लिखा है इसलिए वो गलत है। उसके बाद पत्ती का बहुवचन कौन सा होगा? पत्तियाँ, ठीक है, क्या हो जाएगा? पत्तियाँ। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए कि चादर का बहुवचन क्या होगा? चादरें होना चाहिए, ठीक है, क्या? चादरें। बहू का बहुवचन क्या हो जाएगा? बहुएं, क्या हो जाएगा? बहुएं। आगे देखिए यहाँ लिखा है कि आत्मा का बहुवचन क्या हो जाएगा? सॉरी, आत्मा का बहुवचन क्या हो जाएगा? आत्माएं, क्या हो जाएगा? आत्माएं। संज्ञा शब्द का बहुवचन क्या है? तो संस्थाएं, सॉरी संस्था था, संज्ञा हमने पढ़ लिया, संस्थाएं, संस्था का संस्थाएं। उसके बाद देखिए भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? भारतीयों, क्या हो जाएगा? भारतीयों। उसके बाद देखिए शिक्षक का बहुवचन क्या हो जाएगा? शिक्षक गण, क्या हो जाएगा? शिक्षक गण, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे यहाँ पर नेक्स्ट है कि गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, किसको? देवी गण, ठीक है, देवी गण को नहीं बनाया जा सकता, भक्तगण, शिक्षक गण, नेतागण ये सभी बन जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है लड़कों को बुलाओ, ठीक है, लड़के को बुलाओ, तो यहाँ बहुवचन क्या हो जाएगा? लड़कों को बुलाओ, ठीक है, किसको बुलाओ? लड़कों को बुलाओ। कहानी शब्द का बहुवचन क्या है? कहानियाँ, ठीक है, क्या है? कहानियाँ। उसके बाद आगे देखिए यहाँ लिखा है कि भाला का बहुवचन क्या हो जाएगा? भाले, क्या हो जाएगा? भाले। रीति का बहुवचन क्या हो जाएगा? रीतियाँ, ठीक है, क्या हो जाएगा? रीतियाँ। उसके बाद देखिए बंधु का बहुवचन क्या हो जाएगा? बंधुओं, क्या हो जाएगा? बंधुओं, बंधु का बंधुओं। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है कि नदी का जल ठंडा है, सामान्य बहुवचन क्या हो जाएगा? नदियों का जल ठंडा है। किसका जल ठंडा है? नदियों का जल कैसा है? ठंडा है, ठीक है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए घटा शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? घटाएं, क्या हो जाएगा? घटाएं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए कवि का बहुवचन क्या हो जाएगा? कवि वृंद, कविगण लिखा है तो कविगण ही सही होगा। बिंदु का बहुवचन क्या हो जाएगा? बिंदु ही होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगरा एक स्थान है, तो इसलिए आगरा ही रह जाएगा, कोई भी वचन हो, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी सही है। सुधी का तिर्यक बहुवचन क्या हो जाएगा? सुधीजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सुधीजन। उसके बाद देखिए सुधी का क्या है? क्या जोड़ने पर जन जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे? जन, सुधीजन हो जाएगा। आदर देने या बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है? तो बहुवचन का प्रयोग होता है, अभी हमने आपको बता दिया था। उसके बाद देखिए गौ से, ठीक है, बहुवचन क्या हो जाएगा? गौओं से, ठीक है, गौओं से। उसके बाद बच्चा का बहुवचन क्या हो जाएगा? बच्चों, क्या हो जाएगा? बच्चों। उसके बाद आगे देखिए देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं, वाक्य में देव शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? देवगण हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देवगण। कथन सत्य नहीं है इनमें से, ठीक है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एकदम सही है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हिंदी में 2 वचन होते हैं, सही है, एक वचन, बहुवचन। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और जो है स्त्रीलिंग, ये भी सही है। संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं नहीं, ठीक है। आगे बढ़िए, ये तो यहाँ डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। एक वचन है तेल, ठीक है। साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु निर्धारित कीजिए, तो साधु क्या हो जाएगा? बहुवचन, ठीक है।
उसके बाद देखिए चिड़िया का बहुवचन क्या हो जाएगा, चिड़ियाँ। ठीक है, क्या हो जाएगा, चिड़ियाँ। उसके बाद आगे बढ़िए, यहाँ पर लिखा है कि किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है, लड़के लड़के से कहते हैं, यानी एक लड़का जो है और लड़कों से कहता है, यहाँ पर जो है बहुवचन का प्रयोग हुआ है। ठीक, उसके बाद उसके प्राण सूख गए, तो प्राण में कैसा वचन है, तो बहुवचन है। सदैव जो है बहुवचन में ही प्रयोग होता है प्राण। उसके बाद देखिए सदैव बहुवचन में प्रयुक्त तो होता है, यहाँ प्राण आ गया ऑप्शन, प्राण ही सही है। कविता का बहुवचन क्या हो जाएगा, कविताएं। क्या हो जाएगा, कविताएं। लड़की पढ़ती है, वाक्य में बहुवचन है, लड़कियां पढ़ती हैं। ठीक है, कौन पढ़ता है, लड़कियां पढ़ती हैं। बुढ़िया का बहुवचन क्या बनेगा, पुड़ियाँ। ठीक है, क्या बनेगा, पुड़ियाँ। मित्र का क्या हो जाएगा बहुवचन, मित्रगण। क्या हो जाएगा, मित्रगण। उसके बाद देखिए हिंदी में वचन की संख्या कितनी है, दो। कितनी है, दो। किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है, लड़के ने लड़कों से कहा। लड़के ने लड़कों से कहा, यानी एक लड़के ने कई सारे लड़कों से कहा। तो यहाँ पर जो है क्या है, एक वचन का प्रयोग हुआ है। उसके बाद देखिए आगे 88 नंबर, लड़के ने रमेश को मारा। तो लड़के इसमें क्या हो जाएगा, बहुवचन। ठीक है, लड़के ने रमेश को मारा। तो यहाँ पर जो है वाक्य में लड़के है तो बहुवचन के रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक, उसके बाद देखिए वचन का क्या अर्थ होता है, कहना। क्या होता है, कहना। उसके बाद हिंदी में कितने प्रकार के वचन पाए जाते हैं, दो। कितने प्रकार के, दो, एक वचन और बहुवचन। शाखा शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, शाखाएं। क्या हो जाएगा, शाखाएं। तिथि का बहुवचन क्या हो जाएगा, तिथियां। क्या हो जाएगा, तिथियां। उसके बाद आगे देखिए पाठक शब्द का बहुवचन क्या होगा, पाठकगण। क्या हो जाएगा, पाठकगण। आपका बहुवचन क्या हो जाएगा, आप लोग। क्या हो जाएगा, आप लोग। उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा, नारी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, नारी वृंद। क्या हो जाएगा, नारी वृंद। ठीक है, क्योंकि इसमें दूसरा शब्द नहीं है, नारियाँ। ठीक है, नारियाँ होता तो वही सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है, तो नारी वृंद आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, हमने 90+ जो है वचन से संबंधित प्रश्न किए और उसका आंसर भी बताया गया। ठीक है, तो यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो आपको अगर पसंद या कंटेंट हमारा अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पर बने रहना चाहते हैं और हमारे कंटेंट्स को देखना चाहते हैं, लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपके पास पहुंच सके और आप उसका ज्ञान ग्रहण कर सकें। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।